नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 36 तक के प्रश्नों को समझ चुके थे। अब उसके आंसर को देखिए। तो इसके उत्तर में कहता है पहला प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 31 का कोई वैसी अभाज्य संख्या बतावें जिनका गुणनखंडों का योग विषम संख्या होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या जब होता है, जैसे 3 ले लीजिए, 3 का गुणनखंड कितना होगा? एगो 1 होगा, एगो 3 होगा, दोनों पे जोड़ दीजिए 4 होगा। 5 ले लीजिए तो 1 होगा, 5 होगा, सम संख्या टोटल का हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कोई वैसी अभाज्य संख्या बतावे जिनके गुणनखंडों का योग सम संख्या है, यानी 2 को हम गुणनखंड देखते हैं तो 1 हो जाता है और 2 हो जाता है, दोनों के जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, यानी उत्तर इसका 2 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 से लगातार आगे प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंड किस प्रकार की संख्या होती है? तो हमेशा सम संख्या, हमेशा सम संख्या, यानी जितने भी 2 के अलावे अभाज्य संख्या आएगी उनके गुणनखंडों का योग अगर देखते हैं तो वो सम संख्या ही हो जाएगी। 32 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैसी अभाज्य संख्या बतावें जिनके गुणनखंडों का योग भी अभाज्य संख्या होगी। तो 2 होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड को हम जब देखते हैं तो 1 और 2 होगा, इसको जोड़ते हैं तो 3 होगा, और 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, यानी उत्तर 2 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैसी 2 क्रमागत संख्या बतावें जिनके संबंधों का योग समान वैसी 2 क्रमागत संख्या बतावें जिनके गुणनखंडों का योग समान हो। तो इसमें बता रहा है एक 14 और एक 15, दोनों के गुणनखंड को देखते हैं तो 1 2 4 5 6 7 और 14, इसको जोड़ लेते हैं तो 7 2 9 और 1 10 10 10 20 24 होता है। इसको देखते हैं तो 1 3 5 और उसके बाद 15, इसको जोड़ते हैं तो 15 और 5 20 20 और 3 23 23 1 24, इसका भी गुणनखंड का जो 24 आता है, यानी उत्तर हो गया 14 और 15 आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे 2 क्रमशः जुड़वाभाज्य संख्या बतावें, 2 क्रमशः जुड़वाभाज्य संख्या का अंतर क्या होता है? 2 जुड़वाभाज्य संख्या का अंतर क्या होता है? तो मान लिया कि एक 17 लेते हैं, एक 19 लेते हैं, या कोई भी जुड़वाभाज्य संख्या होगा उसका अंतर 2 होगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो, 2 होता है और एक 3 होता है, ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, लगातार है, और दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए आंसर 2 और 3 होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।